एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे हर चीज के बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक जादुई जंगल है जहां पर जादुई जीव रहते हैं। मोहन ने तय किया कि वह उस जंगल की खोज में जाएगा। मोहन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी को भी साथ लिया। नंदिनी एक बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। उसने मोहन को समझाया कि जंगल में जाने से पहले उन्हें कुछ तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने अपनी पिटारी में कुछ खाने पीने की चीजें और एक टॉर्च रखी और निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने सुनी सुनाई बातें सच होती देखी। पेड़ हरे भरे और ऊंचे थे और वहां की हवा में एक जादुई सुगंध थी। अचानक उन्होंने एक चमकदार तितली देखी। तितली ने कहा, नमस्ते बच्चों, मैं यहाँ की रानी तितली हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जादुई रहस्य बताऊंगी। मोहन और नंदिनी ने खुशी खुशी सहमति दी। रानी तितली ने बताया कि जंगल में एक खोया हुआ खजाना है जिसे केवल सच्चे दिल वाले बच्चे ही ढूंढ सकते हैं। लेकिन खजाने के रास्ते में कई चुनौतियां थी। पहले उन्हें एक गहरे तालाब को पार करना था जहां एक चालाक मेंढक रहता था। मेंढक ने कहा, तुम्हें मुझसे एक पहेली हल करनी होगी। पहले मोहन और नंदिनी ने मिलकर पहेली का हल निकाला और मेंढक ने उन्हें तालाब पार करने दिया। इसके बाद उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था जहां एक गिलहरी ने कहा, शाबाश, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पहले उन्होंने गिलहरी की मदद की और इसके बदले में गिलहरी ने उन्हें पहाड़ के पार पहुंचाया। आखिरकार उन्होंने खजाने की जगह पहुंचकर देखा कि वहां एक सुनहरी बक्सा था। जब उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर एक खूबसूरत किताब थी। रानी तितली ने कहा, यह किताब तुम्हें ज्ञान और साहस की कहानियां बताएगी। मोहन और नंदिनी ने समझा कि असली खजाना किताब में है जो उन्हें हमेशा नई नई चीजें सिखाएगी। उन्होंने जंगल से बाहर निकलते हुए एक दूसरे से कहा, यार, हमने साहस और दोस्ती का असली अर्थ सीखा है। और इस तरह मोहन और नंदिनी ने जादुई जंगल से लौटकर अपनी जिंदगी में एक नई कहानी जोड़ ली।